परम ज्ञान न्यूज चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन इस वीडियो में मैं बहुत अच्छी अच्छी कहानियों को बताने वाला हूं जो आपके जीवन को बदल सकता है। तो बने रहिए परम ज्ञान न्यूज चैनल के साथ। बादशाह सिकंदर जब बीमार पड़ गया, कोई दवा काम नहीं कर रहा था। वह बिस्तर पर लेटा रहता था। एक दिन उसने अपने सभी सेनापतियों को बुलाया और अपनी अंतिम 3 इच्छाएं बताई। उसने कहा, पहली बात, मेरे मरने के बाद मेरे ताबूत के साथ वैद मौजूद रहे। दूसरी बात, मेरे तिजोरी में बंद सभी हीरा जवाहरात, जितने भी रुपये पैसे हैं, वो सब मेरे शव के साथ रास्ते में लौटा दिया जाए। और तीसरी बात, मेरे दोनों हाथ ताबूत के बाहर रखी जाए। यह सुनकर वहां उपस्थित सभी अचंभित हो गए। सभी सोच में पड़ गए कि आखिर बादशाह को एकाएक क्या हो गया है जो इन्होंने ऐसी इच्छाएं बताई है। उनमें से एक सेनापति ने बादशाह की इच्छा पूरी करने को तैयार हो गया, लेकिन बादशाह से इन इच्छाओं के पीछे का कारण पूछा। सिकंदर ने इसका कारण बताया। पहली इच्छा की वैद मेरे ताबूत के साथ रहे। इसका कारण मृत्यु के समय आने पर कोई वैद किसी को बचा नहीं सकता है, वह चाहे बादशाह ही क्यों न हो। दूसरी इच्छा की, मैंने जितने भी हीरा जवाहरात लूटे हैं वह मेरे कोई काम के नहीं, इसलिए उसे लोगों में बांट दी जाए। और तीसरी बात की, मेरे दोनों हाथ ताबूत के बाहर निकाल दी जाए, ताकि शहर के लोग समझे कि आदमी खाली हाथ इस दुनिया में आता है और खाली हाथ ही चला जाता है, अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता है। एक आदमी अपने गांव को छोड़कर घोड़े पर सवार होकर दूसरे गांव में रहने को गया। गांव के पास एक साधु का कुटिया था। उस आदमी ने अपने घोड़े को कुटिया के पास रोका और उस साधु से पूछा, मुझे बताओ इस गांव के लोग कैसे हैं? मैं इस गांव में रहने आया हूँ। तो उस साधु ने पूछा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम जिस गांव में रहता था उस गांव के लोग कैसे थे? उस आदमी ने कहा, मत पूछो, उस गांव के लोग बहुत बुरे हैं, मेरा जीना हराम कर दिया है। सुबह से शाम तक लोग झगड़ते रहते हैं। उस गांव में बहुत चोर है। यह सुनते हुए उस साधु ने कहा, तुरंत लौट जाओ, इस गांव के लोग तो तुम्हारे गांव के लोगों से ज्यादा बुरे हैं। तुम इस गांव में एक रोज भी नहीं ठहर पाओगे। वह आदमी लौट गया। दूसरे दिन एक और आदमी उस गांव में रहने के लिए आया। तभी उस आदमी ने गांव के पास एक कुटिया देखा। वहां ठहरा कि उसने उस साधु को देखा। उसने भी उस गांव के लोगों के बारे में पूछा। उस साधु ने फिर वही प्रश्न किया कि पहले तुम यह बताओ कि तुम्हारे गांव के लोग कैसे हैं। उस आदमी ने कहा, मैं जिस गांव में रहता हूं वहां के लोग बहुत अच्छे हैं, कभी किसी से झगड़ता नहीं, लेकिन मुझे मजबूरी में उस गांव को छोड़ना पड़ रहा है। तब उस साधु ने कहा, तुम गांव में ठहरो, क्योंकि इस गांव के लोग तुम्हारे गांव के लोगों से भी अच्छे हैं। दोस्तों, जरा सोचो, उस साधु ने 2 अलग अलग लोगों को 2 ढंग से क्यों कहा? एक को कहा तुम इस गांव में नहीं ठहरो, जबकि दूसरे को कहा तुम इस गांव में ठहर जाओ। इसका मतलब क्या हुआ? जहां तुम्हारा घर है उस गांव के लोग तुम्हें अच्छे नहीं लगते होंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि हर जगह के लोग एक ही जैसे होते हैं। तुम अच्छे हो तो तुम्हें सब अच्छे दिखाई देंगे, और तुम बुरे हो तो सब तुम्हें बुरा ही दिखाई देंगे। निर्भर हम पर करता है कि हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं। अपने को बढ़ती उम्र के साथ स्वीकारना एक तनाव मुक्त जीवन देता है। हर उम्र एक अलग तरह की खूबसूरती लेकर आती है, उसका आनंद लीजिए।
बाल रंगने हैं तो रंगिए, वजन कम करना है तो करिए, मन चाहे कपड़े पहनने हैं तो पहनिए, बच्चों की तरह खिलखिलाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा माहौल रखिए, शीशे में देखते हुए अपने अस्तित्व को स्वीकारिए। कोई भी क्रीम आपको गोरा नहीं बनाती, कोई शैम्पू आपको बाल झड़ने से नहीं रोकता, कोई तेल बाल नहीं उगाता, कोई साबुन आपको बच्चों जैसी स्किन नहीं देता, चाहे वो प्रोक्टर गैम्बल हो या पतंजलि का। सब सामान बेचने के लिए झूठ बोलते हैं, ये सब कुदरती होता है। उम्र बढ़ने पर त्वचा से लेकर बालों तक में बदलाव आता है। पुरानी मशीन को मेंटेन करके बढ़िया तो कर सकते हैं, पर उसे नई नहीं कर सकते हैं। न किसी टूथपेस्ट में नमक होता है, न किसी में नीम, किसी क्रीम में केसर नहीं होती, क्योंकि 2 ग्राम केसर की 500 रुपये से कम नहीं होती है। कोई बात नहीं अगर आपकी नाक मोटी हो तो, कोई बात नहीं अगर आपकी आंखें छोटी है तो, कोई बात नहीं अगर आप गोरे नहीं है तो, ये या आपके होठों की शेप परफेक्ट नहीं है, फिर भी हम सुंदर है। अपनी सुंदरता को पहचानिए। दूसरों से कमेंट या वाहवाही लूटने के लिए सुंदर दिखाने से ज्यादा जरूरी है अपनी सुंदरता को महसूस करना। हर बच्चा सुंदर इसलिए दिखता है कि वो छल कपट से परे मासूम दिखता है, और बड़े होने पर जब हम छल व कपट से जीवन जीने लगते हैं तो मासूमियत खो देते हैं और उस सुंदरता को पैसे खर्च करके खरीदने का प्रयास करते हैं। मन की खूबसूरती पर ध्यान दो। पेट निकल गया है तो कोई बात नहीं, उसके लिए शर्माना जरूरी नहीं। आपका शरीर आपकी उम्र के साथ बदलता है तो वजन भी उसी हिसाब से घटता बढ़ता है, उसे समझिए। भोजन का संबंध मन से होता है और मन अच्छे भोजन से ही खुश होता है। मन को मारकर खुश नहीं रहा जा सकता। थोड़ा बहुत शारीरिक कार्य करते रहिए, टहलने जाइए, हल्का कसरत करिए, व्यस्त रहिए, खुश रहिए। देखिए, कर्मों का फल मनुष्य को ही मात्र नहीं, भगवान को भी भोगना पड़ता है। जी हाँ, ये सच है, भगवान को भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है। त्रेता युग में भगवान राम विष्णु के अवतार थे। उन्होंने सुग्रीव की सहायता करने के लिए बाली को मारना था, इसलिए वो सीता की खोज करने के लिए भगवान राम को सहायता करने वाले थे।